पिछला साल याद कीजिए, केंद्र सरकार सदन में बिल पर बिल पेश किए जा रही थी। लोकसभा में तो भाजपा को बहुमत होने की वजह से आसानी से बिल पास हो गया था। दिक्कत हो रही थी राज्यसभा में, गुणा गणित करना पड़ता था, क्षेत्रीय पार्टियों को मनाना पड़ रहा था, फिर वोटिंग होती थी। मगर अब लग रहा है कि बीजेपी के दिन कुछ आसान होने वाले हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में किसी बिल को पास कराने के लिए पार्टी को कुछ कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ गई है। साथ ही भाजपा के सहयोगी दलों को मिला दें तो संख्या 100 के पार चली जाती है। ऐसे में राज्यसभा का पूरा गणित जानेंगे हम आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहले बात बेसिक्स की। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बनता है 123। लेकिन 1990 के बाद से अभी तक कोई भी पार्टी राज्यसभा में बहुमत में नहीं आ सकी है। उसके पहले कांग्रेस का बहुमत था। वजह, अधिकांश राज्यों में थी कांग्रेस की सरकार, तो अधिकतर विधानसभाओं से चुनकर आने वाले सांसद कांग्रेस के होते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे बड़े राज्यों से फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, लिहाजा राज्यसभा सांसद भी कम हो गए। छोटे दलों के सांसद बढ़ने लगे। तभी से जब किसी मुद्दे पर राज्यसभा में वोटिंग होनी होती है तो केंद्र में रही बीजेपी और कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों को साधना शुरू कर दिया है। कैसे होता है चुनाव, कौन देता है वोट, ये भी समझ लीजिए। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए हिस्सा लेते हैं। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला है विधायकों की कुल संख्या अपॉन खाली सीटें +1, और जो इसका नतीजा आता है उसमें भी 1 जोड़ देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कि अभी महाराष्ट्र में 7 सीटें खाली हैं। महाराष्ट्र में कुल विधायक हैं 288। अब समझिए राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अब इसमें 1 जोड़ना होगा, ये हो गया 8। अब इस 8 से विधायकों की संख्या यानी 288 को भाग दिया जाएगा, नतीजा आएगा 36। अब इसमें फिर से 1 जोड़ दिया जाएगा तो नतीजा आएगा 37। यानी अभी हो रहे राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों का वोट मिलना जरूरी है। अगर सीटें कम होती हैं तो उसी हिसाब से वोटों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे अगर राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होना है और राजस्थान में 200 विधायक हैं तो 3 में 1 जोड़ेंगे, आएगा 4। अब इस 4 से 200 को भाग देंगे, नतीजा आएगा 50। अब इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 51। यानी अभी हो रहे चुनाव में राजस्थान में 1 सीट के लिए 51 विधायकों के वोट चाहिए। राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं, इस पे दी ललन टॉप का एक डिटेल वीडियो भी है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस बार के चुनाव में हल्ला क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि बीजेपी नंबर गेम सुधारना चाहती है। मार्च 2020 को नोटिफिकेशन आया कि राज्यसभा में चुनाव होंगे 61 सीटों पर। अब 42 सांसद तो बिना किसी विवाद के चुन लिए गए, बची कुल 19 सीटें। लॉकडाउन की वजह से चुनाव आगे खिसक गया। 19 जून को फाइनली इन पर चुनाव हुए। इन चुनाव में बीजेपी को मिले 8 सांसद, कांग्रेस को मिले 4 और बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय दलों के हाथ में चली गई। तो अब क्या हो गई राज्यसभा की टैली, इस पर नजर डालते हैं। नया आंकड़ा बीजेपी के लिए संतोषजनक है। निर्विवाद और चुनाव लड़कर बीजेपी के पास आए 17 सांसद, कांग्रेस को मिले 9 सांसद, बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के हिस्से आए 3, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के 4, तृणमूल कांग्रेस के 4, एआईएडीएमके के 3, डीएमके के 3, एनसीपी के 2, आरजेडी के 2 और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के 2 सांसद जीते। वाईएसआर कांग्रेस को भी 4 सीटें मिली हैं। यानी पुराना और नया मिलाकर राज्यसभा में बीजेपी के पास हैं 86 सीटें। इसके साथ अगर भाजपा के सहयोगी दलों की संख्या जोड़ दें तो एनडीए का आंकड़ा 101 के आसपास पहुंच जाता है। बहुमत की संख्या 123 से बस 22 सांसद कम। खबरों की माने तो बीते साल कई मौकों पर बीजेडी, जिनके पास सदन में अब कुल 9 सांसद हैं, ने बीजेपी की राज्यसभा में बिलों पर हुई वोटिंग में मदद की। वाईएसआरसीपी कुल 9 सांसद और एआईएडीएमके कुल 6 सांसद भी इसी राह पर चलते हुए दिखाई दिए। तो अगर ये दल भाजपा का साथ देते हैं तो 123 का बहुमत का आंकड़ा एनडीए के हाथ में होगा। वहीं इस पूरे गेम में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास है अब कुल 41 सांसद। सहयोगी दलों को मिला दें तो यूपीए का आंकड़ा 65 पर जाकर टिकता है, भाजपा की संख्या से बहुत पीछे। तो अब आगे क्या होगा? नए सांसद सदन में पहुंचेंगे। भाजपा का एनडीए बरकरार है या कांग्रेस का यूपीए, इसका असल परीक्षण किसी बिल पर वोटिंग के समय ही होगा।
अमूमन विपक्ष का स्टैंड इन बिलों पर एकदम विपरीत होता है। ऐसे में दोनों ही दल कैसे अपने वोटों को दुरुस्त रख पाते हैं, ये एक बड़ा समीकरण होगा। क्या आने वाले समय में नंबर बदल सकते हैं? एकदम बदल सकते हैं। राज्यसभा चुनाव हर 2 साल पर होते हैं, क्योंकि हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। 2020 में चुनाव हुए, इसके पहले साल 2018 में 58 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। अब अगले चुनाव आएंगे 2022 में, लेकिन 2022 के पहले देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस पर राज्यसभा का गेम टिका हुआ है। इन राज्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले तो 2020 के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के कोटे से कुल 16 सांसद राज्यसभा में जाते हैं। 2022 में चुनाव होने तक कुछ सांसदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राज्य में किसका बहुमत बनता है, इस पर आगे का खेल टिकेगा। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर 6 सीटें हैं और 9 सीटें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के पास हैं। बची 1 सीट खाली है। 2021 में असम में चुनाव होंगे। यहां राज्यसभा के कोटे से 7 सीटें हैं। यहां अभी भाजपा सत्ता में है। अगर चुनाव में स्पष्ट बहुमत होते हैं किसी भी पार्टी को, तो 2 से 3 सीटों पर मामला बदल सकता है, वरना अभी यहां की 7 सीटों में से कांग्रेस के पास 2 हैं, बीजेपी के पास भी 2 हैं और बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के पास 1 सांसद है। 2021 में केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां से 9 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। फिलहाल इनमें से 8 पर बीजेपी के विपक्षी हैं, 1 खाली है। 2021 में ही 16 राज्यसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल और 18 राज्यसभा सीटों वाले तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है। पश्चिम बंगाल में खुद के सहारे ममता बनर्जी और बेहद कमजोर स्थिति में बचे लेफ्ट से लोहा लेना है, तो तमिलनाडु के AIADMK को थोड़ा आगे रखना है। इन दोनों ही राज्यों से बड़ी संख्या में सांसद 2022 में रिटायर होंगे। 2022 का नंबर गेम मजबूत रहे, इसलिए 2021 का जनादेश ज्यादा जरूरी है। अगर ये माने कि 2022 में इसी महीने के आसपास चुनाव होंगे, तो 7 राज्यसभा सीटों वाले पंजाब, 31 राज्यसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को भी गिना जाना चाहिए। इन राज्यों का विधानसभा कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा और क्षेत्रीय पार्टियों समेत तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भी ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और बेहद अहम संख्या बल जोड़ते हैं। 2 से 3 सीटों वाले गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड को भी लें तो यहाँ भी 2022 में होने वाले चुनाव सीन दिखाने में थोड़ी तो मदद करेंगे ही। तो इन शॉर्ट कहानी क्या है? यही कि अगर ये मानकर चलें कि 2020 में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्लस सहयोगी पार्टियों को बहुमत मिल गया है, तो इस बहुमत की उम्र बहुत लंबी मानकर नहीं चलना चाहिए। 2022 में राज्यसभा में फिर से चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में चुनाव होंगे। तब तक बीजेपी को अपना टीला मजबूत किए रहना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी मसले को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें dalallantoppp@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।